तो हम लास्ट वीडियो में ये देखे थे कि हम कैसे एक वैल्यू को एक फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, और ये हमारा सेकेंड टाइप का था और यूजर डिफाइंड फंक्शन में, जहाँ पर कि इनपुट प्रोसेस को हम फंक्शन में लिखे और आउटपुट को मेन से डिस्प्ले किए। ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हमें बाकी तीन प्रोग्राम करना है जो हम फर्स्ट टाइप में किए थे। तो यहाँ पे मेन पर्पस ये था कि हमें एक वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है। तो वही काम करेंगे हम अभी। क्वेश्चन सेम है। पहला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम। तो हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू रिटर्न करना है, तो हमें ले आना है इंट, और फंक्शन का नाम हम लास्ट डिजिट यूज किए थे, और यहाँ पे हम कैमल कैस यूज करना है लास्ट डिजिट, कॉली ब्रैकेट स्टार्ट, INT n, और डी, क्योंकि लास्ट डिजिट निकालना है तो मैसेज दे देते हैं printf एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। और यहाँ पे हमें करना क्या है, स्कैनर %d %of n, और हमें डिजिट निकालना है d इक्वल टू n mod 10। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न डी, क्योंकि हमें डी का वैल्यू ही चाहिए। और ये फंक्शन खत्म। तो फंक्शन को अगर यूज करना है तो हमें मेन फंक्शन भी चाहिए, जहाँ पर कि हमें यूज करना है वॉइड मेन। और जब भी हम फंक्शन को कॉल करें, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इंट आर। सो आर इक्वल टू फंक्शन का कॉल लास्ट डिजिट सेमीकोलन, और यहाँ पे मैसेज प्रिंटर लास्ट डिजिट इज %d और आर। ठीक है। तो अभी हम ये जो फंक्शन लिखे हैं इसको पहले ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके देखते हैं, उसके बाद इसका मेमोरी आउटपुट करेंगे। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो इसको हटाते हैं पहले, और इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूँ ताकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम को लिखता है, हैश इंक्लूड stdio.h, तो इंट लास्ट डिजिट, कॉली ब्रैकेट स्टार्ट, INT n, d, printf, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर, फिर स्कैनर %d %of n। नेक्स्ट है आपका d इक्वल टू n mod 10। नेक्स्ट है रिटर्न d। ठीक है। और यहाँ पे हमें करना है वॉइड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट r इक्वल टू लास्ट डिजिट, और यहाँ पे प्रिंटफ लास्ट डिजिट इज %d आर। ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो हमें दिखाएगा 3, अगर 123 इनपुट कर रहे हैं। ठीक है। होप आपको समझ में आ चुका है। तो अब इसका मेमोरी आउटपुट करते हैं, ये कैसे काम करेगा। ठीक है। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहीं पे मेमोरी आउटपुट बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेमोरी, और नीचे लिखते हैं आउटपुट स्क्रिप्ट।
तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंट एप एंड स्कैन। पहले मैं मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, मेन एक पार्ट और दूसरा पार्ट है लास्ट डिजिट। ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंट एप एंड स्कैनर। नेक्स्ट सीधा आएगा वॉइड में स्टार्टिंग फंक्शन, opening curly bracket, execution of main function int r variable declaration which reserve space in memory। तो r के लिए एक स्पेस रिजर्व करेगा यहाँ पे मेमोरी पे, कहाँ पे, मेन पे। देन r इक्वल टू लास्ट डिजिट, फंक्शन कॉल जम्प्स टू फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि हम इसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। इंट लास्ट डिजिट, ओपनिंग curly bracket, एग्जीक्यूशन ऑफ लास्ट डिजिट फंक्शन इंट n कॉमा d वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। n के लिए एक जगह, d के लिए एक जगह। नेक्स्ट ये लाइन खत्म। प्रिंट एफ एंटर थ्री डिजिट नंबर, मैसेज आया एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड एन एक्सेप्ट ए नंबर 123 एंड स्टोर इट इन एन। नेक्स्ट डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो एन मॉड 10 होगा 3। नेक्स्ट रिटर्न डी, रिटर्न टू कॉलिंग एरिया बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ डी। तो यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे, यहाँ से गया था, तो यहाँ पे क्या डाला ये, 3। सो आर वैल्यू जाके कहाँ पे स्टोर हुआ, आर पे, तो आर इक्वल टू 3। तो ये लाइन का काम खत्म। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटफ लास्ट डिजिट इज, प्रिंटफ लास्ट डिजिट इज 3। फिर एंड ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह ये काम करता है, वो आपको समझ में आ चुका है। तो अभी दूसरा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू accept a number and check whether the number is even or odd। ठीक है, तो लिखते हैं प्रोग्राम। तो क्या करें, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, तो इंट चेक इवन ऑड, ये फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट int n नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, printf एंटर ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंड ऑफ एन। ठीक है, अब क्या है, इवन और चेक करने के लिए हमें इफ स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन इवन और चेक करने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर 0 हुआ, सपोज एन में मैं 4 लेता हूँ, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 हुआ, तो ये इवन होता है। अगर मैं इसको 5 ले जाऊं और 2 से डिवाइड करूं, तो इसका रिमाइंडर 1 होता है। तो रिमाइंडर 0 या 1 होना चाहिए, जहां पर कि 0 होने पर हम इवन बोलेंगे, 1 होने पर हमें ऑड बोलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल और एक ले जाते हैं, आर, रिमाइंडर के लिए। आर इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे एन मॉड 2 करेंगे। एन मॉड 2 में क्या होगा, आइदर 0 होगा या 1 होगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास कहाँ आ जाएगा, मेन के पास। तो यहाँ पे मेन यूज करते हैं, void मेन। तो हमें रिजल्ट को स्टोर करना है, इंट डी ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, चेक इवन ऑड। तो यहाँ पे डी में आइदर 0 होगा या 1 होगा। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इफ डी डबल इक्वल टू 0। अगर हुआ डी में 0 होगा या 1 होगा, तो हम डी में अगर 0 होगा तो लिखेंगे प्रिंटर नंबर इज इवन।
ठीक है। एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। ठीक। तो ये है प्रोसेस। तो हम अभी इसको रन करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे इसको मेमोरी में ले जाते हैं और इसको मैं लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। यहाँ से क्लीन हो गया स्क्रीन। तो हैश, यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं पहले। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट चेक इवन ऑड, फिर इंट एन कॉमा आर प्रिंट एफ एंटर एंटर ए नंबर एंड स्कैनर परसेंटेज डी और यहाँ पे परसेंट ऑफ एन। तो आर इक्वल टू एन मॉड टू। और यहाँ पे हमें करना है क्या है, रिटर्न आर। तो देखिए अगर मैं कॉपी में देखूँ यहाँ पे बोर्ड पे, मैं यहाँ पे रिटर्न आर भूल गया हूँ। ठीक है ना, तो मैं इसके लिए इसको पहले रिटर्न आर ऐड कर दे रहा हूँ। इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न आर कर दे रहा हूँ, नहीं तो ये रिटर्न आर। देखेंगे अगर हम प्रोग्राम रन करते टाइम रिटर्न आर छोड़ देते हैं क्या दिखाएगा वो देखें। ठीक है। तो यहाँ पे हमें होगा क्या, वॉइड में। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आई एन टी डी और डी इक्वल टू चेक इवन और यहाँ पे इफ डी डबल इक्वल टू जीरो, फिर प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर नंबर इज इवन एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। ठीक है, होप ये काम कर रहा है सही से। तो मैं यहाँ पे पहले 4 दे रहा हूँ तो नंबर इज इवन दिखाएगा। फिर मैं रन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे 5 दिया तो नंबर इज और दिखाएगा। और हमें क्या करना है, एक बार रिटर्न को हटा के देखते हैं ये क्या काम कर रहा है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं। लास्ट क्लास में तो सही काम कर रहा था बिना रिटर्न का। अब देखते हैं। तो यहाँ पे 5 देते हैं, क्या दिखाया भाई, तो नंबर इज इवन। तो यही प्रॉब्लम होता है, अगर बाय मिस्टेक काम कर गया आपका तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना रिटर्न लिखे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू एन मॉड टू, तो डी में कितना आया हमें नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंटफ परसेंटेज डी स्लासन दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं डी का वैल्यू क्या रिटर्न हुआ है, रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम। और यहाँ पे चेक करेंगे हमें क्या आया। और यहाँ पे फिर प्रिंटफ परसेंटेज डी और यहाँ पे स्लासन दे के फिर चेक कर रहे हैं कि डी में कितना आया। ठीक है। तो अगर हम रन करें अभी, और मैं यहाँ पे पहले कितना था डी में देखिए, 310454, तो अभी हम कितना दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। ठीक है। तो 5 देने पर कितना आना चाहिए, डी में कितना आ गया, 0। तो 0 तो नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैं 4 एंटर करूं अभी, 4 एंटर करूं तो अभी जी में कितना आया, 0। तो 4 के लिए सही दिखा रहा है लेकिन 5 के लिए सही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे आप अगर कोई वैल्यू सेंड नहीं कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली 0 सेंड कर दे रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर के हिसाब से काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं अभी रिटर्न आर लिखूं तो पहले 31 कुछ दिखाया था, अभी और कुछ दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम गार्बेज वैल्यू, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लूप के क्लासेस में। तो अभी मैं 5 एंटर कर रहा हूँ, देखिए रिटर्न में 1 आएगा, तो इसलिए नंबर इज ऑड दिखा रहा है। अगर मैं फिर रन करूँ और यहाँ पे 4 दूं तो इसके लिए ये आपको 0 दिखाएगा। तो
अगर प्रीवियस क्लास में आपका बिना रिटर्न स्टेटमेंट भी प्रोग्राम सही दिखा रहा था, तो वो बाय मिस्टेक दिखा रहा था, और मैं आपको बोला था कि इसका रीजन मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ऐसा हो गया। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर या टर्बो सी प्लस प्लस अपने हिसाब से कुछ लिख लेता है अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो यही रीजन है कि वो अपने हिसाब से कुछ वैल्यू या सही रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर दे रहा था। ठीक है, तो अगर आप इंट लिख रहे हैं तो आपका पहला काम होगा कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है, और आप जो रिटर्न करना चाहते हैं उसी को लिखना है। ठीक है, होप आपको समझ में आया मैं जितना आप बोला। ठीक, तो अब ट्राई करते हैं क्या, इसका मेमोरी आउटपुट बनाने के लिए। ठीक है, इसका मेमोरी आउटपुट बनाते हैं। तो ये हो गया आपका मेमोरी, और ये हो गया आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंटफ एंड स्कैनर। अब फिर मैं भूल गया दो पार्ट में डिवाइड करना, मेन एक पार्ट है और एक चेक इवन और दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इंट hash include stdio.h for printf and scanner. Void main is the starting function. Opening curly bracket execution of main function. Int d variable declaration which reserves space in memory. D equal to check even odd. Function call jumps to function definition. यहाँ पे आया int check even odd. Opening curly bracket execution of check even odd function. Int n comma r variable declaration which reserves space in memory. N r। ठीक है, तो यहाँ पे printf एंटर ए नंबर, तो मैसेज आया एंटर ए नंबर। तो स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड एन एम्परसेंड ऑफ एन एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन एन। तो 5 दे रहा हूँ और 5 को मैं स्टोर कर रहा हूँ कहाँ पे, एन पे। आर इक्वल टू कितना हुआ, आर इक्वल टू एन मॉड टू। एन मॉड टू कितना होगा, 1, तो आर में स्टोर हुआ 1। रिटर्न आर, रिटर्न आर, रिटर्न टू कॉलिंग एरिया बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पे आ गया, तो डी में कितना आया, 1। तो अब अगर चेक करें, इफ डी इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली एल्स के पास जाएगा और यहाँ पे लिखेगा नंबर इज ऑड। ठीक है, तो ये है इवन और चेक करने का। तो आप इवन के लिए काम कर लीजिए, अगर नहीं हुआ तो बोलिए, फिर हम इसको बात करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड check whether it is prime or composite। ठीक है, ये प्राइम है कि कंपोजिट है चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम होने के लिए हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करते हैं, और उसी नंबर ऑफ फैक्टर्स को हमें रिटर्न करना है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हुआ तो हम अभी तक जो नंबर किए हैं वो प्राइम होता है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा हुआ तो उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर प्रोग्राम लिखते हैं अभी। तो प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h, then int check prime, curly bracket start, int n नंबर इनपुट करने के लिए, i लूप लगाने के लिए, c नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए। तो printf एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। ठीक है, फिर स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ऑफ एन, और फिर क्या है, फिर हमें यहाँ पे लूप लगाना है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कितना, एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे इफ
क्या है ये? इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू जीरो, अगर हुआ तो सी प्लस प्लस करते हैं हम। और यहाँ पे सी है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमें क्या करना है? रिटर्न सी करना है। तो अगर आपको ये प्राइम नंबर कैसे चेक करता है, तब इजीली आपको समझ में आता होगा। अगर वो नहीं जानते हैं तो पहले उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, तो रिटर्न सी। और अभी मेन में हमें प्रोग्राम लिखना है क्या? वॉइड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वेरिएबल को स्टोर करना है, इंट। तो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि अगर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप जो रिटर्न सी कर रहे हैं, या जो वेरिएबल यहाँ पे चेक प्राइम में लिया है, आप यहाँ पे वही वेरिएबल, सेम वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इसके लिए मैं सेम वेरिएबल का प्रैक्टिस करते हैं अभी से। तो यहाँ पे चेक प्राइम यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा इफ सी अगर टू हुआ तो क्या होगा यहाँ पे? प्रिंटफ नंबर इज प्राइम। ठीक है, एल्स प्रिंटफ नंबर इज कंपोजिट। ठीक, तो ये है एक्चुअल प्रोग्राम। तो पहले इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद जाके हम डिसाइड करेंगे कि इसका मेमोरी आउटपुट कैसे होगा। तो जो लिखा है पहले उसको इरेज कर दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट चेक प्राइम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंट एन कॉमा आई कॉमा सी इक्वल टू जीरो। फिर प्रिंटफ एंटर ए नंबर, देन स्कैनर परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एन। और यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, इफ एन मॉड आई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा? सी प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें चाहिए रिटर्न सी। और यहाँ पे क्या चाहिए? वॉइड मैन लिखते हैं। ठीक है, वॉइड मैन, वॉइड मैन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे आएगा क्या? आई एन टी सी, सी इक्वल टू चेक प्राइम, इफ सी डबल इक्वल टू, सॉरी, इफ सी डबल इक्वल टू टू, तो क्या होगा? प्रिंटफ नंबर इज प्राइम, एल्स प्रिंटफ नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो प्राइम के लिए देखते हैं 5, तो नंबर इज प्राइम। फिर रन करते हैं, 4 के लिए देखते हैं, नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है कैसे काम कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसका मेमोरी आउटपुट एक बार रन करके देखते हैं। तो इसका मेमोरी आउटपुट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लेफ्ट साइड में ही रख दे रहा हूँ, और पेंट ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सही से नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसके लिए मैं पेंट ओपन कर दे रहा हूँ, और इसको राइट साइड में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले मेमोरी, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन लिखते हैं, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन को मेमोरी के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है मेन पार्ट, एक है चेक प्राइम फंक्शन पार्ट। चेक प्राइम, तो क्या है? पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंट एफ एंड स्कैनर। तो नेक्स्ट आएगा सीधा वॉइड में,
void main is the starting function, opening curly bracket execution of main function, int c variable declaration which reserves space in memory. तो c main में बना, c इक्वल टू चेक प्राइम फंक्शन कॉल जंप्स टू फंक्शन डेफिनेशन। तो जहाँ पे फंक्शन है वहां पे चला गया, इंट चेक प्राइम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट execution of check prime function int n I c equal to 0 variable declaration which reserves space in memory n I c equal to 0। ठीक है। printf enter a number, display the message on the output screen, enter a number। ठीक है। तो scanf परसेंटेज डी एम्परसेंट एन एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन एन, चार लिया हूँ एन में, चार स्टोर किया हूँ। तो अभी देखते हैं फॉर आई इक्वल टू वन, तो वन हुआ। वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे कहाँ आता है, फॉर ब्लॉक में इफ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ फोर मॉड वन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है। तो सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस में वन हुआ। फिर एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में कितना होगा, आई का वैल्यू टू होगा। ठीक है, आई का वैल्यू टू। तो टू इज लेस देन इक्वल टू फोर, फिर कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ फोर मॉड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। सी प्लस प्लस, सी होगा कितना, टू। और देन एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा थ्री। नेक्स्ट थ्री इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ फोर मॉड थ्री इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में कितना होगा ये, फोर। फोर इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ फोर मॉड इक्वल फोर इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। तो सी प्लस प्लस, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में कितना होगा, आई का वैल्यू फाइव। सो फाइव इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ लूप। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न सी, रिटर्न टू कॉलिंग एरिया, जहां से गया था बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ सी। तो जहां से गया था वहां पे आ गया, तो वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस किया। तो कहाँ पे वैल्यू गिरा, सी में। तो सी इक्वल टू कितना, सी में यहाँ पे था कितना, यहाँ पे था आपका थ्री। तो ये थ्री लेके गया था, तो यहाँ पे आके स्टोर कितना होगा, थ्री। तो ये लाइन खत्म अभी। इफ सी इक्वल टू टू, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने पर कहाँ पे आएगा, एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नंबर इज कंपोजिट। ठीक है। तो ये है आपका सेकंड मेथड में तीनों प्रोग्राम। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे अगर डिस्प्ले करना चाहो नंबर इज कंपोजिट नहीं लिख के, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखूं फोर इज कंपोजिट। ठीक है, फोर इज कंपोजिट। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फोर कहाँ पे है, ये फोर आपका एन में है। एन कहाँ पे है, चेक प्राइम में है। तो चेक प्राइम फंक्शन का एन आप मेन में यूज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप वैल्यू को कभी, जो ओरिजिनल वैल्यू है यहाँ पे आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इस मेथड में ये पॉसिबल नहीं है कि ओरिजिनल वैल्यू एक फंक्शन का आप मेन फंक्शन में यूज कर पाए। ठीक। होप मैं जो बोला आपको समझ में आ चुका है। तो अगर नहीं समझ में आया तो मेरा सजेशन या एडवाइस जो भी बोल सकते हैं, एक बार और एक बार इसको देख के अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड थ्री। ठीक है। तो अभी तक यहाँ के लिए यहाँ तक वीडियो पॉज करते हैं या बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं थर्ड।